पटना चलिए घूमने, वाटर पार्क चलिए घूमने, मैं आपको एमएलए का टिकट दिलवा दूंगी। उनको गलत मन में भावना आया तभी हो तो ये बात मीडिया को तो ऑटोमेटिक धमकी दे रहा है। जो मीडिया वाला उनका न्यूज़ कवर किया है उन पे हम एफआईआर करेंगे, जांच पड़ताल करके उन पे केस किया जाएगा। हम लोग आरजेडी का कार्य करता है, अति पिछड़ा का बेटी है, ये अपराध है। महिलाओं के साथ जो प्रताड़ित की गई है राजद परिवार में, ये कुछ ठीक नहीं चल रही है। बेगूसराय में आरजेडी नेत्री अनीता सहनी ने पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि मोहित यादव ने उन्हें एमएलए का टिकट और प्रदेश स्तर के बड़े पद का प्रलोभन देते हुए कई बार पटना और वाटर पार्क जाने का दबाव डाला। अनीता सहनी ने इसे मानसिक उत्पीड़न का मामला बताया और कहा कि इस व्यवहार से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी। सभी ने इस मामले पर खेद जताते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से शिकायत की और मोहित यादव को जिलाध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। हालांकि आरजेडी के प्रधान महासचिव अभिराम सिंह ने अनीता सहनी के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि मोहित यादव एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं और इन आरोपों के पीछे बीजेपी की साजिश हो सकती है। पार्टी द्वारा मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको शर्म आती होगी आने पे ऑन द स्पॉट, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। आकर के उनको भी बयान देना चाहिए या मीटिंग रखनी चाहिए। जो मैंने क्यों बोला, उन्होंने बोला तो मैंने ये बोला, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा जो पटना चलिए घूमने, वाटर पार्क चलिए घूमने, मैं आपको एमएलए का टिकट दिलवा दूंगी, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने अपनी आवाज़ों को उठाया, उनका विरोध किया। इसीलिए ये लोग जो है, इन लोगों को लगा जो मेरा टीम का विरोध हो रहा है, इसीलिए अभिराम जी लेपा पोती का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का परिवार हैं और हम लोग निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। लेकिन ये बीच बीच में जो आ रहे हैं ये लोग बार बार मतलब हमको ये बोल करके मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं जो नहीं आपको ये एमएलए बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग उतना स्वतंत्र अभी नहीं हुए जितना वो लोग हमको लोभ दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रलोभन दे रहे हैं जो वाटर पार्क चलिए घूमने, चलिए पटना घूमने, एमएलए का टिकट दिलवा देंगे आपको, ऐसा उन्होंने कहा रहा है। मनसा, अब इसको कहने का मनसा तो यही होगी, उनको गलत मन में भावना आया तभी हो तो ये बात का ये तो मैंने उनका विरोध जताया। जैसे मेरे पिता समान आप हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप एज ए गार्जियन हैं, एज ए लीडर हैं, पूरा जिला को लीड करते हैं, पूरा जिला को नेतृत्व करते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्रश्न रहा था, अभी स्टेटमेंट मीडिया में देना चाहिए था। हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोहित यादव जी को, अभिराम जी को, जब ये हाल ही फिलहाल में राम सखा जी के साथ जो घटनाएं घट रही है, पुलिसिया द्वारा प्रताड़ित की जा रही है, सरियाम रोड पे खींच के पीटा जा रहा है, उनके महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उस पर उनको स्टेटमेंट देना चाहिए था, उनकी बचाव में बोलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा उन्होंने कहीं से नहीं किया और सिर्फ एक मुझे टारगेट बना के उन लोगों का टीम जो कुछ तुच्छ लोग, 2-4 लोग हैं, वो 2-4 लोग हमें मानसिक रूप से बार बार फोन करके, बार बार बोल के परेशान कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्या जो आपको जो पोस्ट बचाना है बचा लीजिए, हमको जो करना है कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा टीम बहुत सशक्त है, मजबूत है। 2-4 लोग है वैसा उनका, जो ऐसा बाय रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने ऐसा मुझे बोला। मीडिया को तो ऑटोमेटिक धमकी दे रहा है, जो मीडिया वाला उनका न्यूज़ कवर किया है उन पे हम एफआईआर करेंगे, जांच पड़ताल करके उन पे केस किया जाएगा। इनका इससे पहले जो चैनल अभिराम जी का चला है, उन्होंने तो ऐसा ही वार्तालाप किया। इसका मतलब क्या हम लोग पीड़ित हैं, हमारे साथ ऐसा वार्तालाप किया गया है, हम लोग आरजेडी का कार्य करता है, तो क्या हमारे साथ ऐसा वार्तालाप हुई तो मीडिया वाले हमारी आवाज़ों को बुलंद किया, हमने बुलाया, तो क्या वो अपराध है? क्या हम अति पिछड़ा का बेटी है, ये अपराध है? क्या मैंने जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ का मुझे पोस्ट मिला, ये मुझे अपराध हो गई? क्या मुझे वहां नहीं जानी चाहिए थी?
तो मैं ये अभिराम जी से और श्रीमान मोहित यादव जी जिला अध्यक्ष से ये पूछना चाह रही हूँ, क्यों उन्हें खोल रहा है? मैंने इसे क्या कर दिया? उनकी बात तो नहीं मान करके मैंने अपराध किया। उनका यही सोच के लिए, उनके बचाव के लिए कुछ वीडियो है, कुछ फोटोज है जो प्रदेश के द्वारा उनके लेटर के मुताबिक से, जो पिंटू जी को लेटर के द्वारा उनको इस पोस्ट से हटाया गया है, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जो उनको क्यों निष्कासित किया गया है, वो लोग भी देख रहे हैं। फिर इसको झिलपिलाने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं, ये मेरी समझ से कुछ समझ में नहीं आ रही है। महिलाओं के साथ जो प्रताड़ित की गई है राजद परिवार में, ये कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसके लिए तो हम अनीता जी को कॉल किए थे, जो आप जनसुराज में अगर गए हैं तो अस्थिर हो जाइए, पार्टी के लिए आप काम कीजिए। ये इन्होंने बात भी मानी, अपना स्टेटमेंट भी बदल दिए और अभी राजद परिवार के काम भी कर रहे हैं। तो ये अब कहना है कि जब महिलाएं सुरक्षित अगर ना रहे तो हम लोग अपने बाल बच्चे को छोड़ के पार्टी के लिए कैसे डे नाइट काम करेंगे? जो कभी रातों में भी मीटिंग होती है, 10 मीटिंग होते होते लेट भी हो जाती है, तो उस जगह अगर हम सुरक्षित ना रहें तो हमारे परिवार के आदमी जाने देंगे? इसमें ऐसे में कैसे हम सुरक्षित हैं? तो ये ठीक नहीं है, इनका सुरक्षा की जाए। ये जो हुआ है, इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा खोज था, ऑफर था, इनको बुलाया गया, इनको वहां जिला अध्यक्ष का मनोनयन प्रमाण पत्र इनको वहां दिया गया। जिला अध्यक्ष का मनोनयन प्रमाण पत्र जब लेकर के आते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष तुगलकी फरमान जारी करके बिना पूछे बिना बताए एकाएक बयान जारी कर देते हैं और हवाला देते हैं कि अनीता सहनी जन स्वराज पार्टी में चली गई। जन स्वराज इसलिए दल विरोधी कार्य करने के चलते इनको 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासन की बात उन्होंने किया है। जबकि यह जो देश है, यह जो व्यवस्था है, इस बायलॉज के मुताबिक चलता है, संविधान के मुताबिक चलता है। भारत के संविधान में स्पष्ट है कि अगर कोई भी वादी पर कोई भी प्रकार का आरोप तय भी हो जाता है, चाहे वह फांसी की भी सजा तय हो जाती है, तो उससे अंतिम इच्छा पूछा जाता है। लेकिन तमाम लोगों का अधिकार है, जब न्यायालय में वाद चलता है तो जब आरोपित को कहा जाता है कि अपने सफाई में अपना वक्तव्य और पक्ष दीजिए, जैसे भी बनता है देने का काम करता है। लेकिन यह हिटलरशाही और तानाशाही नीति अपना करके एक कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया, जिस प्रकार से कहा पार्टी से टर्मिनेट करने की बात की गई है, बेहद ही अफसोसजनक है, बेहद ही निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है। इसलिए हमको जब पता चला तब जा करके अनीता सहनी जी इन्होंने एक वीडियो जारी करके अपनी व्यथा प्रकट की। चूंकि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था, उस वीडियो के बारे में जब तहकीकात किए तो वास्तविकता आप लोगों के सामने है कि उनकी मंशा क्या है। और इससे पूर्व जो इशारों में बहुत बात बताने का काम किया है, दल की जो स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसे में जिला के कप्तान का ऐसी नियति हो, जिस भी दल का जिला के कप्तान का ऐसी स्थिति हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो घर से निकल करके राजनीति में आना चाहने वाली जो आधी आबादी है, महिला की आबादी है, और वह महिला जब आना चाहेगी तो परहेज करेगी, 100 बार सोचेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व से हम मांग करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे जिला अध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त करते हुए जिला को उनके कुकृत से मुक्त कराने का काम करे और राष्ट्रीय जनता दल को विकास करने में अपना योगदान दे। कामदेव यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। जो अनीता सहनी जी हैं, इनको साथ जो व्यवहार किए हैं, वार्तालाप किए हैं, मैं इस बात को घोर निंदा करता हूं। अनीता सहनी जी हैं बरौनी थाना में, भगवानपुर थाना में और कहीं भी जो राजद कार्यकर्ता एवं गरीब जनता, गरीब गुरबा का जो भी समस्या होता है, रात दिन कभी भी वो सूचना मालूम होता है फोन के माध्यम से या जैसे भी वो उस जगह आने का काम करते हैं।
11 बजे रात को एक कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया भगवानपुर थाना में, तो वहाँ भी 11 बजे रात को अनीता सहनी जी पहुँचने का काम किए और दरोगा से रूबरू करके उनको छुड़ाने का काम किए। बरौनी थाना में भी समस्या हुआ, वहाँ भी आकर अपना बहुमूल्य समय देकर अपना खर्चा करके वहाँ भी समस्या का समाधान किए। ऐसे ऐसे समस्या पर अगर महिला के शोषण जिला अध्यक्ष महोदय एवं उनके चमचों बिचौलियों के द्वारा किया जाता है तो उसको पार्टी से सर्वसहमति से निष्कासित किया जाए। और हम तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहते हैं और उनको मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं फोटो नहीं होगा, व्हाट्सएप भेज दीजिए। नहीं ऐसे ले रहा है उस ढंग से कि दिखा रहे हैं, वो वाला फिल्म ले रहा है। ठीक। जो हमारे जिला अध्यक्ष के बारे में बेबुनियाद आरोप अनीता देवी जी लगाए हैं, जो कि बेबुनियाद आरोप है और हम सभी राजद के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। राजद परिवार आदरणीय मोहित जी के साथ है और जो ये आरोप लगाए हैं ये सारी साजिश जन स्वराज पार्टी और जो अनीता देवी जी हैं वो दिनांक 17/8/2024 को जन स्वराज की सदस्यता लिए हैं और उन्हीं के इशारे पर, चूँकि सर्वविदित है जन स्वराज भाजपा की बी टीम है और आदरणीय हमारे अध्यक्ष मोहित यादव जी के लोकप्रियता को देखते हुए लोकप्रियता से घबरा गई और इस तरह के ओछी हरकत करते हैं, ओछा हथकंडा अपरा रहे हैं। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, चूँकि राजनीतिक सूचिता में इस ढंग की ओछी हरकत नहीं होनी चाहिए। और सर्वविदित है कि मोहित जी के 30 साल के राजनीतिक कैरियर में उनका लगभग 30 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, इसमें वो बेदाग हैं, कोई भी दाग उनको नहीं छुआ है। ये तो मोहित यादव जी जो जिला अध्यक्ष है राजद के, उनके बचाव में आप लोग उतरे हैं, वो खुद क्यों नहीं सामने आ रहे हैं इसका जवाब देने? वो बीमार हैं, अभी तबीयत उनका ख़राब है, काफ़ी बीमार हैं, वो भी आएंगे और निश्चित रूप से हम लोग जो खबर ये चलाए हैं गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करके बिना जांच पड़ताल के जो लोग इस खबर को चलाए हैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई पर विचार विमर्श हो रहा है। कार्रवाई करेंगे? कोई आरोप लगा रही है, आपकी पार्टी की नेत्री रही है, अगर आरोप लगा रही तो सामने वाले पर क्या ये इसका है कि आप कह रहे हैं कि कानून भाई साहब कोई भी आप ऐसे न्यूज़ लगा देगा बिना सामने वाले का पक्ष को देखते हुए आप कोई खबर चलाते हैं तो इसके जिम्मेवार बिल्कुल नहीं, उनका पक्ष लिया गया और उसके जिम्मेवार कानूनी पहलू पर भी विचार हो रहा है और राजद का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय मोहित जी के साथ